हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ संतों के बारे में और संप्रदाय के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे दादू पंथ। दादू पंथ तो दादू पंथ के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? दादू दयाल जी। दादू पंथ भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले थे। तो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? दादू दयाल थे। तो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले दादू दयाल थे। दादू पंथ के संस्थापक थे दादू दयाल। अंतिम समय इन्होंने नारायणा जयपुर में बिताया था। ये क्वेश्चन आया हुआ 2011 में और 22 में। प्रधान पीठ इनकी नारायणा जयपुर में है, तो इन्होंने प्रधान पीठ भी इनकी नारायणा जयपुर में और अंतिम समय भी नारायण जयपुर में ही व्यतीत किया था। इनका जन्म हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। 16वीं शताब्दी में राजस्थान में दादू एक महान संत हुए थे, जिनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। इनके जाति के विषय में विभिन्न मत हैं। आचार्य क्षिति मोहन सेन एवं पंडित मोतीलाल मेनारिया इन्हें मुसलमान, सुधाकर द्विवेदी इन्हें मोची, मोहसिन फानी विल्सन आदि इन्हें दुनिया बताते हैं, दुनिया बोलते हैं। जबकि दादू पंथी इनकी कुछ भी जाति न बताकर इन्हें लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण द्वारा पोषित मानते हैं। दादू आमेर के शासक मानसिंह के समकालीन थे। इन्होंने मानसिंह के समय हिंदी मिश्रित सद्दूकड़ी भाषा में दादू जी री वाणी तथा दादू जी रा दोहा लिखे थे। इन्हें परिचय का अंग और कायाबेली ग्रंथ में वेदांत, उपनिषद और सांख्य दर्शन का वर्णन सारगर्भित शब्दों में किया गया है। दादू जी के 2 पुत्र थे, जो गरीबदास व मिस्किनदास तथा 2 पुत्रियां शोभाकवरी व रूपकवरी थी। फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान दादू ने मुगल सम्राट अकबर से भेंट कर उन्हें अपने विचारों से प्रभावित किया था। दादू पंथों की मुख्य गद्दी नारायणा जयपुर में, ये भराण पहाड़ी में है, बता दिया मैंने। संत दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। उनके सत्संग स्थल अर्क दरीबा कहलाते हैं। दादू जब 11 वर्ष के थे तब बुड्ढन या ब्रह्मानंद नामक महात्मा ने इनको उपदेश दिए। उनके उपदेशों से भी प्रभावित होकर दादू ने दीक्षा ले ली और दादू पंथ की स्थापना की। तो यह हुआ दादू पंथ के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं कहाँ थे अपन? प्रधान पीठ पे। तो इनके प्रधान पीठ है नारायणा जयपुर में। जन्म गुजरात के अहमदाबाद में। उपनाम इनका राजस्थान का कबीर है, जो मैंने अभी आपको बताया। इन्हें करुणा के संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करुणा के संत। और इनके ग्रंथ है कायाबेली और परिचय का अंग, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ग्रंथ इनके कायाबेली, परिचय का अंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, कायाबेली वाला पूछा गया है। अभिवादनी, इन लोग इनको सत्यराम कहकर बुलाते थे। पहला उपदेश इन्होंने सांभर में दिया था। दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दादू संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग है: विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी, नागा। विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी, नागा। उत्तरादे, खाकी, नागा। विरक्त मतलब वे दादू पंथी साधु जो गृहस्थियों को उपदेश देते थे, वो कौन से कहलाते थे? विरक्त कहलाते। तो गृहस्थियों को उपदेश देते थे, वो विरक्त कहलाते। खालसा शिष्य परंपरा को बढ़ाने वाले होते हैं ना, वो उन्हें खालसा कहते हैं। जो मुख्य पीठ नारायणा से संबंध रहे, उन्हें मुखिया गरीबदास ने, इनके मुखिया गरीबदास थे। यानी खालसा के जो मुखिया थे वो कौन थे? गरीबदास थे। ठीक है, शिष्य परंपरा को बढ़ाने वाले खालसा। और खालसा की मुख्य पीठ नारायणा से संबंध रहे, इनके मुखिया थे गरीबदास जी। उसके बाद आता है उत्तरादे या स्थानधारी। उत्तरादे क्या होता है? दादू जी के शिष्यों में से जो पुताने को छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए और उनकी जो शिष्य परंपरा चली व फैली, उसे वे उत्तरादे कहलाए। ठीक है,
फिर आता है खाकी। खाकी ये शरीर पर वसन लगाते हैं तथा खाकी वस्त्र पहनते हैं। खाकी वस्त्र पहनते हैं। नागा। नागा दादू संप्रदाय में नागा पंथ की स्थापना संत सुंदरदास ने की थी। नागा साधु अपने हाथ हथियार रखते थे। अपने हाथ में अपने साथ हथियार रखते थे तथा जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। नागा। इसके बाद ये हो गया अपने दादू संप्रदाय के 5 भाग: विरक्त, खालसा, उत्तरादेय, खाकी, नागा। उसके बाद आता है इनमें कितने स्तंभ है? 52 स्तंभ। 52 स्तंभ क्यों आ गया? क्योंकि 52 स्तंभ है। संत दादू जी थे, उनकी परंपरा में 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 तो गृहस्थ थे और 52 साधु हो गए। तो जो दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाए, जो 52 साधु थे ना, वो क्या कहलाए? दादू पंथ के 52 स्तंभ या 52 थंबे कहलाए। ठीक है। इनके पंचतीर्थ है नारायणा, आमेर, सांबर, भैराण, कल्याणपुर में। ये इनके पंचतीर्थ है नारायणा, आमेर, सांबर, भैराण, कल्याणपुर। सत्संग स्थल इनका अलखदरीबा कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में कि इनके सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? तो सत्संग स्थल को अलखदरीबा कहा जाता है। अलखदरीबा क्या है? अलखदरीबा एक सत्संग स्थल है। ठीक है। दादू जी के शिष्य के बारे में पढ़ेंगे। दादू जी के शिष्य, तो दादू जी के शिष्य थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ये नागा शाखा के प्रवर्तक थे। इनका उपनाम था राजस्थान के शंकराचार्य, यानी सुंदरदास को राजस्थान के शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ है बावणी, रामची, अंटक। बावणी, रामची, अंटक ये इनके ग्रंथ हैं। उसके बाद आता है इनका प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान सेवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र। कौन कौन से हैं? ज्ञान सेवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र। फिर इनके दूसरे शिष्य आते हैं रज्जब जी। रज्जब जी कौन थे? रज्जब जी भी दादू दयाल के दूसरे शिष्य थे। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इनका ग्रंथ था रज्जब वाणी या सर्वगी। रज्जब वाणी या सर्वगी। तो रज्जब जी, संत रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर के एक पठान परिवार में हुआ था। तो ज़्यादा इन डिटेल से नहीं पूछा जाता है। इनके ग्रंथ पूछ लेंगे या फिर आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन से थे इनके शिष्य, तो रज्जब जी। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उन्हें नोट कर लेना। रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर के एक पठान परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? पठान परिवार में हुआ था। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए थे तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू जी के उपदेशों का बखान किया इन्होंने और दादू संप्रदाय की खाकी शाखा चलाई। तो संत रज्जब जी ने चलाई थी, दादू संप्रदाय की खाकी शाखा चलाई। जिस दिन दादू जी की मृत्यु हुई उसी दिन से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने जीवन भर नहीं खोली, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। रज्जब जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके प्रमुख ग्रंथ रज्जब वाणी, सर्वांगिनी है। सांगानेर जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है। ये मैंने बता दिया आपको, बस इतना ही काफ़ी है। जो रज्जब जी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं संत पीपा प्रताप सिंह। संत पीपा प्रताप सिंह ये भी इनके संत है दादू दयाल जी के। तो ये राजस्थान के भक्ति आंदोलन के प्रथम संत है संत पीपा। कौन से प्रथम संत? राजस्थान के भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कौन है? संत पीपा हैं। इनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ था। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। मंदिर इनका समदड़ी में है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी में है। गुफा टोडा टोक में स्थित है। छतरी इनकी गागरोन में है। संत पीपा के ग्रंथ का नाम है पीपा की पर्ची, साखियाँ, चितावनी। पीपा की पर्ची, साखियाँ, चितावनी ये किसके ग्रंथ है? तो ये संत पीपा के ग्रंथ है। फिरोज शाही तुगलक से युद्ध लड़ा इन्होंने। फिरोज शाही तुगलक से युद्ध किसने लड़ा था? तो संत पीपा ने फिरोज शाही तुगलक से युद्ध लड़ा था।
दादू दयाल जी के अन्य शिष्य कौन कौन से हैं? तो इनके अन्य शिष्य हैं गरीबदास जी इनके पुत्र भी थे। गरीबदास जी, मिष्कनदास जी, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, बालिंद जी, तो ये इनके सभी शिष्य थे। ये शिष्य भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, शिष्यों के नाम दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है या फिर है, तो आपको बताना होगा, तो इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद कर लीजिएगा। शिष्य हैं इनके गरीबदास जी, मिष्किनदास जी, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, बालिंद जी etc। इसके बाद आते हैं अपन लालदासी संप्रदाय। दादू पंथ पढ़ लिया, उसके बाद आते हैं लालदासी संप्रदाय पे। तो लालदासी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक लालदास जी थे। ये दलोत्र गोत्र के मेव थे। इनके अनुयायी मेव मुसलमान थे। ये सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक थे। इनका प्रतीक क्या था? सांप्रदायिक सद्भावना। उसके बाद लालदास जी हैं, जो इन लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नंगला भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नंगला भरतपुर में इनकी प्रधान पीठ स्थित है। इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती। इनका जन्म धौली दूब अलवर में हुआ था। लालदास जी का मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? लालदास जी थे। उसके बाद अपन आते हैं निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत मावजी थे। इनका जन्म डूंगरपुर जिले में हुआ था, आसपुर तहसील में, सांवला गांव में। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के सांवला गांव में हुआ था। इनका ग्रंथ है चोपड़ा। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी का ग्रंथ है चोपड़ा। जन्म हुआ था डूंगरपुर जिले में, आसपुरा तहसील के सांवला गांव में हुआ था। ओके, तो ये हो गया अपना निष्कलंक संप्रदाय। इसके बाद आते हैं परिणामी संप्रदाय पे। परिणामी संप्रदाय के संस्थापक थे प्राणनाथ जी। किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो वो थे परिणामी संप्रदाय के। इनकी प्रधान पीठ थी पन्ना MP में। गुरु इनके निजानंद थे। ग्रंथ इनका था कुजलम स्वरूप तारतम सागर, इनका ग्रंथ था। उपनाम इनका महराज जी था। उसके बाद अपन पढ़ते हैं निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिदास जी ने की थी निरंजनी संप्रदाय की स्थापना। हरिदास जी का जन्म हुआ था कापडोद नागौर में। इनकी प्रधान पीठ स्थित है गाडा डेडवाना में। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख ग्रंथ है मंत्र, राजप्रकाश, हरिपुरुष की वाणी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि? हरिदास जी को। ये निरंजनी संप्रदाय हो गया। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की दूसरी मीराबाई कौन कहलाती है? राजस्थान की दूसरी मीराबाई राणा बाई को जाना जाता है दूसरी मीराबाई के नाम से। इनका जन्म हरनावा में हुआ था। भूरीबाई मेवाड़ से हैं। कहाँ से हैं? मेवाड़ से। नवल संप्रदाय जोधपुर में। नाथ संप्रदाय जोधपुर में। धन्ना जाट, ये धन्ना जाट कौन थे? तो ये थे रामानंद जी के शिष्य थे। इनका जन्म टोंक में हुआ था। राजस्थान छोड़कर बनारस गए, वह रामानंद के शिष्य बने थे धन्ना जाट। इसके बाद अपन थोड़े से PYQs हैं, उन्हें और देख लेते हैं। दादू दयाल है, उनकी रचना है संत गुण सागर नाम माला। संत गुण सागर और नाम वाला, ये भी दादू दयाल की ही रचना है। उप संप्रदाय या उप शाखाएँ कौन सी हैं? तो अपन ने अभी पढ़ा था दादू दयाल के 5 भागों में बांटा गया। अपन ने पढ़ा था खालसा, नागा, विरक्त, खाकी, उत्तरादय, स्थानधारी, ये उप शाखाएँ हैं। निधन के पश्चात उत्तराधिकारी कौन थे? गरीबदास जी थे। ये 20 में पूछा गया, सन 2020 में। उसके बाद दादू देहांत पश्चात उपशाखा का मुख्य स्थान कौन सा था? खालसा था। उपदेश और लेखन की भाषा ढूंढाड़ी हिंदी मिश्रित थी। सद्दूकड़ी भी कहा जाता है इसे। सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया दादू दयाल जी को। बालिंद जी गुरु थे दादू दयाल के। तो बालिंद जी किनके गुरु थे? दादू दयाल के गुरु थे। 2016 में पूछा गया है। इसके बाद 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? भीखण जी। 13 पंथ के प्रवर्तक भीखण जी थे। और 13 पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे तुलसी जी। इनके सिद्धांत थे अनुव्रत आंदोलन, प्रेक्षा,
ध्यान, ये इनके सिद्धांत थे। 2000 अणुव्रत आंदोलन के बारे में पूछा गया 2006 में, 16 में, 18 में। तो ये हो गए अपने संत संप्रदाय। और एक चीज़ और छूट गई, मैं आपको एक जगह इकट्ठा करके जो राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय हैं और उनकी प्रमुख गद्दी हैं उन्हें एक जगह एक स्थान पर लिख देती हूँ ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो अपना एक टॉपिक और कंप्लीट ये और कर लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय एवं उनकी प्रमुख गद्दी। प्रमुख संप्रदाय उनकी प्रमुख गद्दी कहाँ कहाँ पे ये वो देख लेते हैं एक बार। जो इनके प्रमुख संप्रदाय हैं, प्रमुख संप्रदाय और प्रमुख गद्दी। फर्स्ट है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? कतरियासर बीकानेर में। कहाँ स्थित है? कतरियासर बीकानेर में। ठीक है। उसके बाद सेकंड है अपना निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर में। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे अपना रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी संप्रदाय कहाँ है? गलताजी जयपुर में। गलताजी जयपुर में है रामानंदी संप्रदाय। ओके। उसके बाद अपना फोर्थ नंबर रसिक संप्रदाय। कौन सा है? रसिक संप्रदाय। ये कहाँ स्थित है? रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर में। कहाँ है? रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है रसिक संप्रदाय के बाद अपन करेंगे विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई संप्रदाय की कहाँ है? प्रमुख गद्दी मुकाम, अपन ने पढ़ा था मुकाम नोखा बीकानेर में। मुकाम तालवा ये कहाँ है? नोखा बीकानेर में। नोखा बीकानेर। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन दादू पंथ। दादू पंथ की गद्दी नारायणा जयपुर। नारायणा जयपुर नारायणा जयपुर में। इसके बाद आते हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय, इसकी गद्दी कहाँ है? गाडा डीडवाना। ये ज़रूर याद कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इनकी गद्दी के बारे में पूछ लेते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर पे अपन पढ़ेंगे निरंजनी संप्रदाय हो गया। उसके बाद लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय, तो लालदासी संप्रदाय की गद्दी है शेरपुर धौलीदू गांव अलवर में। शेरपुर
एवं धौली धू गाँव, ये कहाँ है? अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में। ओके। उसके बाद 9 नंबर पे अपन पढ़ेंगे लालदासी संप्रदाय के बाद चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय, तो चरणदासी संप्रदाय कहाँ की गद्दी कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट अपना राम स्नेही संप्रदाय। आप लोग बताइए कहाँ है राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी? अपन पढ़ चुके हैं। राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? तो राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी स्थित है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी स्थित है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय, तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। इसकी गद्दी कहाँ है? राम स्नेही नाथ संप्रदाय की, बताइए। नाथ संप्रदाय की है जोधपुर में। ओके। नाथ संप्रदाय के बाद वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। उसके बाद आता है गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय, तो गूदड़ संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? दाताड़ा भीलवाड़ा में। दाताड़ा भीलवाड़ा में। ओके। फिर आता है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? तो ये है बीकानेर में। कहाँ है अलखिया संप्रदाय की गद्दी? बीकानेर में। उसके बाद आता है अलखिया संप्रदाय के बाद गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। ओके, तो ये भी बता दिया था। गोविंद जी कहाँ है? जयपुर में। गौड़ीय संप्रदाय की गद्दी। इसके बाद लास्ट है अपना नवल संप्रदाय। तो नवल संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय, उनकी प्रमुख गद्दियाँ कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इनके प्रमुख संप्रदाय तो अपने ये हो गए, उनकी गद्दियाँ ये हो गई। ठीक है, तो जसनाथी संप्रदाय है। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? कतियासर बीकानेर में। निम्बार्क संप्रदाय की सलीमाबाद अजमेर में। रामानंदी संप्रदाय की गलताजी जयपुर में। रसिक संप्रदाय की रेवासा सीकर में। विश्नोई संप्रदाय की मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। दादू पंथ की नारायणा जयपुर में। निरंजनी संप्रदाय की गाड़ा डीडवाना नागौर में। लालदासी संप्रदाय की शेरपुर एवं धौलीधू गाँव अलवर में। फिर आता है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की है दिल्ली में। राम स्नेही संप्रदाय की गद्दी है शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। नाथ संप्रदाय की जोधपुर में स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। चिश्ती संप्रदाय की अजमेर में स्थित है। गूदड़ संप्रदाय की दाताड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। अलखिया संप्रदाय की बीकानेर में स्थित है। गौड़ीय संप्रदाय की गोविंद जी जयपुर में स्थित है। नवल संप्रदाय की जोधपुर में स्थित है। तो ये अपना टॉपिक आज के लिए ये समाप्त हो चुका है। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मंदिर, कल की क्लास में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।